So welcome back to my channel. This is the fifth page of the book Plinth and Paramount. So अभी ये वाला करने वाले हैं and the revision video is in the description box. You can check out there. So first idiom is fancy price and the meaning is any cost at demanded price. मतलब ये कह रहा है कि मुंह मांगी कीमत होना, जो भी प्राइस है उससे ज़्यादा ही होना। तो क्या है फैंसी प्राइस? अब देखो प्राइस का मतलब तो पता ही है, वो होता है कीमत। देखो PRICE प्राइस ये कीमत वाला होता है और ZD वाला प्राइस वो होता है अवार्ड वगैरह देने वाला। तो फैंसी प्राइस इसका मतलब हो जाएगा फैंसी, मतलब ये इन चीज़ों से रिलेटेड होती है जो चीज़ें मतलब थोड़ी सी फैंसी टाइप होती हैं, दिखावे टाइप, मतलब ऐसे अच्छी शो करने वाली वो वाली। तो वो उनकी कीमत क्या होगी भाई, हम मुँह मांगी कीमत भी उनके लिए दे देंगे। तो एट एनी कोस्ट मतलब कोई भी कोस्ट हम दे देंगे। डिमांडेड प्राइस मतलब जितना प्राइस मांगा है उतना ही दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। नेक्स्ट वन इज़ फीदर इन द कैप एंड द मीनिंग इज़ एडिशनल सक्सेस। मान लो यू हैव अ कैप है और उसके बाद तुम्हारे उस कैप के अंदर फीदर लगे हुए हैं। फीदर मतलब पंख बहुत सारे। तो अभी एक और फीदर लग गया सक्सेस का, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा एडिशनल सक्सेस। मतलब इतने सारे फीदर तो थे ही सक्सेस के, एंड वन इज़ ऑल्सो एडेड। नेक्स्ट वन इज़ feather one's nest and the meaning is to enrich oneself by taking advantage of one's position। मतलब क्या करना कि पोजीशन का फ़ायदा उठाना। तो फीदर्स वंस नेस्ट, अब देखो नेस्ट होता है घोंसला, घोंसले के अंदर फीदर लगे हुए हैं। तो मतलब क्या हो रहा है, हम उसका क्या कर रहे हैं, एडवांटेज ले रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फाइट शाई ऑफ एंड द मीनिंग इज़ टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन। फाइट शाई ऑफ का मतलब होता है कि अवॉइड करना चीज़ों को या किसी पर्सन को, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं फाइट शाई ऑफ। ऐसे मान लो कि जो इंसान है, एक इंसान है, उसको क्या है फ़ाइट करने से क्या है वो शाय है, उसको पसंद नहीं है फ़ाइट करना। तो ऐसे ही है कि अवॉइड करना उस चीज़ को, थिंग को या पर्सन को। नेक्स्ट वन इज़ फिश इन द ट्रबल्ड वाटर एंड द मीनिंग इज़ टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द अदर्स। मतलब किसी दूसरे की जो प्रॉब्लम्स है उसका फ़ायदा उठाना, उसको बोलते हैं फ़िश इन द ट्रबल वाटर। अब देखो जो फ़िश है पानी के अंदर है, कैसा पानी है वो, ट्रबल पानी है, मतलब अब वो ट्रबल्ड हो रही है, मतलब परेशान हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ही है, अगर वो फ़िश परेशान हो रही है तो मतलब उसको किसी ने उसमें डाल दिया ऐसे पानी के अंदर, तब वो परेशान हो रही है। तो ऐसे याद रखना है इसको। नेक्स्ट वन इज़ फ़िश आउट ऑफ वाटर एंड द मीनिंग इज़ आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस। मतलब किसी आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, मतलब जो जो जिसका स्पेस था ना, कंफर्टेबल स्पेस, उससे क्या है वो बाहर आ गया, ठीक है, उसको बोलते हैं फ़िश आउट ऑफ वाटर। अब देखो फ़िश कहाँ रहती है, पानी में ही रहती है। अगर उसको बाहर निकाल देंगे तो फिर वो कैसी हो जाएगी, मतलब अपने कंफर्टेबल प्लेस से बाहर हो जाएगी। मतलब तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि कोई इंसान है वो प्रॉब्लम में पड़ गया है, इसका मीनिंग ये भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ फ्लाई इन द ओइंटमेंट एंड द मीनिंग इज़ अ स्लाइट अनप्लीजेंट थिंग दैट obstruct एंड enjoyment ऑफ समथिंग। इसका मतलब होता है फ्लाई इन द ointment, मतलब कोई भी अनप्लीजेंट थिंग होना, ठीक है। as a slight unpleasant thing that obstruct the enjoyment of something। मतलब कुछ चल रहा था enjoyment, उसके बीच में क्या हो गया, कुछ unpleasant हो गया। fly in the ointment। अब देखो क्या कर रहे हैं, फ्लाई उड़ रहे था कोई, ठीक है, तो क्या हो गया, उसको ऑइंटमेंट लगाना पड़ गया। फ्लाई मतलब उड़ रहा था, कुछ था वो, अचानक से उसको ऑइंटमेंट लगाना पड़ गया, मतलब क्रीम लगानी पड़ेगी, कोई दर्द हो गया होगा उसको। तो ऐसे इसको याद रखना तुम, किसी अनप्लीजेंट मतलब सिचुएशन में आ जाना एंजॉय करते करते किसी चीज़ को। नेक्स्ट वन इज़ फूल्स पैराडाइज एंड द मीनिंग इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी और फॉर फुलिश और अनफाउंडेड रीजंस। मतलब ऐसे ही बेमतलब का खुश होना, खुद को झूठी तसल्ली दे के खुश होना, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं फूल्स पैराडाइज। पैराडाइज होता है हेवन या फिर मतलब स्वर्ग, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो अब जो फूल होता है मूर्ख, मूर्ख का पैराडाइज होगा वो कैसा होगा ना, उसके जैसा ही होगा, मतलब वो खुद को ही क्या करेगा, उल्लू बनाता रहेगा। तो ऐसे ही है ये। नेक्स्ट वन इज़ 40 विंग्स एंड द मीनिंग इज़ अ नैप, कि एक झपकी लेना है, मतलब सो जाना, अच्छा कभी कभी बैठे बैठे नींद आ जाती है, उसको बोलते हैं।
अब विंग्स वैसे तो वो होता है, वो पलके झपकाने को होता है ना, पलके झपकाते रहते हैं, तो अब उसने 40 बार झपका ली, मतलब वो सो चुका है इतनी देर में। नेक्स्ट वन इज़ फ्रेंच लीव, और मीनिंग है आई लीव विदाउट इंफॉर्मेशन और परमिशन। तो एक ऐसी मतलब लीव या छुट्टी जिसके लिए तुमने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मतलब तुम बिना बताए छुट्टी भी हो गई, तो उसको बोला जाएगा फ्रेंच लीव। नेक्स्ट वन इज फ्रिंज बेनिफिट, एंड द मीनिंग इज एन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम स्टोरी। कहता है कि जो बेनिफिट हमें मिल रहा था सैलरी से, उसके अलावा भी एडिशनल बेनिफिट होना, ठीक है, उसको बोला जाता है फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज को तुम ऐसे सोच लो फ्राइज से। अब देखो, मान लो फ्रिज में क्या पड़े हैं, फ्राइज पड़े हैं, तुम लेने तो कुछ और गए थे, तुम्हें फ्राइज भी दिख गए, तो तुम्हारा डबल हो गया फ़ायदा। ऐसे याद रखना कि सैलरी तो आ ही रही थी, साथ में एडिशनल बेनिफिट भी हो रहे हैं। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम हैंड टू माउथ, एंड द मीनिंग इज प्रोवाइडिंग ओनली बेयर इसेंशियल, मतलब सिर्फ इतना ही है जितना गुजारा हो जाए। फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब हैंड टू माउथ जाना, मतलब इतना ही है हमारे पास जितना हम गुजारा कर पाएँ, ज़्यादा हमारे पास है नहीं। नेक्स्ट वन इज़ गाला डे, एंड द मीनिंग इज़ सेलिब्रेशन डे। अब देखो, गाला डे तुमने सुना होगा टीवी में कि मेट गाला डे चल रहा है, ये वो सेलिब्रेशन डे होता है, सब सेलिब्रिटीज़ अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, वो है ये। नेक्स्ट वन इज़ गेट अवे विद, एंड द मीनिंग इज़ टू एस्केप, मतलब बच जाना। एस्केप का मतलब भी होता है बच जाना, बच के भाग जाना। तो गेट अवे, अवे का मतलब होता है दूर हो जाना। इसको ऐसे याद रखना कि कोई क्या हो गया, गेट अवे हो गया, दूर हो गया, मतलब एस्केप हो गया, बच के भाग गया। नेक्स्ट वन इज़ गेट डाउन टू, एंड द मीनिंग इज़ टू अटेंड टू वर्क सीरियसली, मतलब कोई भी काम है उसको कैसे करना, सीरियस होके करना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ गेट इन टू अ सूप, एंड द मीनिंग इज़ गेट इन टू ट्रबल, मतलब तुम अगर सूप के अंदर गिर जाओगे तो तुम क्या हो जाओगे, सूप तो गर्म होता है ना, तो तुम ट्रबल में पड़ गए, तो ऐसे याद रखना इसको। नेक्स्ट वन इज़ गेट इन टू हॉट वाटर, एंड द मीनिंग इज़ गेट इन टू ट्रबल। देखो, दोनों वाटर में गिरना या सूप में गिरना सेम ही है, ट्रबल में पड़ना। नेक्स्ट वन इज़ गेट ऑफ स्कॉट फ्री, एंड द मीनिंग इज़ टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। तो इसका मतलब है एस्केप, क्या बताया था अभी, बच जाना, ठीक है, बच के क्या हो जाना, निकल जाना, किससे, पनिशमेंट से। अब पनिशमेंट से बच के निकल रहा है, तो इसका मतलब ईडियम है गेट ऑफ स्कॉट फ्री, मतलब पनिशमेंट से बच के निकल गया इंसान। नेक्स्ट वन इज़ गेट ऑन वंस नर्वस, एंड द मीनिंग इज़ नर्व्स है, गेट ऑन वंस नर्व, एंड द मीनिंग इज़ टू इरीटेट और अनोय। किसी को क्या करना, इरीटेट करना या अनोय करना। देखो, नर्व वो होती है, ये जो नाड़ियाँ होती है, इस पर तुम्हारे साथ कोई क्या कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, या किसी को तो यहाँ पे तुम्हारे चोट मार दिया किसी ने, तो ऐसे करके तुम इससे इरीटेट हो गए, ऐसे याद रखा जा सकता है। गीबल गैबल, एंड द मीनिंग इज़ फुलिश टॉक, मतलब ऐसे गीबल गाबल टोक लग रही है, तो क्या है, फुलिश टोक है। नेक्स्ट वन इज़ गिफ्ट ऑफ द गैब, एंड द मीनिंग इज़ टैलेंट फॉर स्पीकिंग, मतलब किसी के पास क्या होना, स्पीकिंग का टैलेंट होना अच्छा खासा, उसको बोला जाता है गिफ्ट ऑफ गैब। अब देखो, ये है ना गीबल गैबल मतलब फुलिश टोक। अब इसके अंदर गैब आ गया, तो मतलब टोक किससे रिलेटेड है, और कैसी टोक है वो, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, मतलब उसमें अच्छा खासा टैलेंट है। नेक्स्ट वन इज़ गिव अ पीस ऑफ माइंड, एंड द मीनिंग इज़ टू रिब्यूक और स्कोल्ड। मतलब क्या करना, रिव्यू और स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना किसी को, ठीक है। गिव अ पीस ऑफ माइंड, अब देखो ये पीस होता है ना, PIEC, इसका मतलब होता है टुकड़ा। अब क्या है, किसी को क्या दे देना, अपने दिमाग का टुकड़ा दे देना, ठीक है। तो क्या कर रहे हो तुम, दे रहे हो तो तुम्हें क्या पड़ रही है, डांट पड़ रही है, ऐसे याद रखना इसको। नेक्स्ट वन इज़ गो थ्रू फायर एंड वाटर, एंड द मीनिंग इज़ टू ब्रेव एनी डेंजर, मतलब इतना ब्रेव है, कोई भी डेंजर ले सकता है, खतरा लेने को वो तैयार है। गो थ्रू फायर एंड वाटर, मतलब गो थ्रू होता है होके जाना, मतलब इतना ब्रेव है वो, फायर से भी होके जाएगा, पानी से भी होके जाएगा, ऐसे याद रखना है इसको। नेक्स्ट वन इज गो टू डॉग्स, एंड द मीनिंग इज टू डेट्रियोट और डी जनरेट, मतलब क्या करना, वेस्ट कर देना। देखो, डॉग्स के पास जाना क्या है, सब वेस्ट है, ऐसे करके तुम याद रख सकते। गो टू रैक एंड रन, एंड द मीनिंग इज टू डिके और गेट डिस्ट्रॉयड, मतलब डिके होता है ख़राब कर देना, नष्ट कर देना, एंड डिस्ट्रॉय भी सेम मीनिंग। टू गेट रैक एंड र्यून, र्यून का मतलब होता है नष्ट कर देना, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, इधर र्यून आ गया तो आगे भी क्या हो रहा है, र्यून ही हो रहा है। नेक्स्ट वन इज गुड स्मैरिटन, एंड द मीनिंग इज अ पर्सन हु हेल्प्स एंड पेज, मतलब सबका क्या करता है, ध्यान रखता है, पेज आगे है।
पेज सिंपथी टू दोज इन डिस्ट्रेस, मतलब जो क्या है परेशान है, डिस्ट्रेस का मतलब जो परेशान लोग हैं उनकी भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो गुड स्मैरिटन, इसको ऐसे याद रखना कि कोई गुड है मतलब अच्छे के बारे में बात हो रही है तो आगे मीनिंग भी कुछ अच्छा ही होगा उसका, ठीक है। तो क्या है वो गुड स्मैरिटन है, क्या है, सिंपथी रखता है सबके लिए। तो दिस इज़ द फिफ्थ पेज ऑफ द ईडियम्स। और रिवीजन वीडियो आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कीप रिवाइजिंग द थिंग्स यू लर्न। सो आज के लिए बस इतना ही, टिल देन कीप स्टडिंग।